राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की जो थीम मुझे डाउनलोड हो रही है कि आप जो हैं लोगों की नजर में सिकंदर की तरह हैं, जिसने हारी हुई बाजी को भी पलट करके रख दिया है। यहाँ पर आपके लिए मुझे यही एनर्जी अभी रिसीव हो रही है। सो रीडिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा आज इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई क्यों, क्या, कैसे पलट करके रख दिया आपने हारी हुई बाजी। ठीक है, कौन सी बाजी आप हार रहे थे और कैसे आपने इस चीज को पलट दिया, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप देख सकते हो सारी राशियों के लिए भी है। ओके, सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ओके, ताकि ये वीडियो कहीं खो ना जाए, आप मुझसे दूर हो ना जाएं। ठीक है, ताकि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है सबकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगी तो, रेजोनेट करेगी तो। ओके, सो आपकी एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप एक सिकंदर की तरह हो जिसने हारी हुई बाजी को भी पलट करके रख दिया है। बाजीगर भी कह सकते हैं आपको यहाँ पर। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर दें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं। लोग उन्हें सिकंदर की तरह क्यों देख रहे हैं। ओह माय गॉड, देखो ये कार्ड खुद ब खुद निकल करके यहाँ आ गया। देखो क्या आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स। चलिए, जनरली मैं कार्ड ऐसे नहीं निकालती, सभी लोगों को पता है। फर्स्ट टाइम मैं कार्ड कैसे निकालती हूँ वो आपको डेफिनेटली पता है, अभी आप देखोगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द सन, हर्मिट। ओके, एक पता है, एक बात मैं बताऊं आपको, आप ना उस आग की तरह हो। एक आग होती है ना, एक लौ होती है ना, आप एक लौ की तरह। और आपके जो हेटर्स हैं, आपको जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल ना हो या आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को रोकना चाहते हैं ना जो लोग भी, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, जजमेंट, वाओ, टेन ऑफ कप्स, चैरियट, ओ फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देख रहे हो ना यहाँ पे एनर्जी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आप उस आग की तरह हो, उस लौ की तरह हो जिसके पास आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बहुत सारे कीट पतंगे होती है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझो कि एक आग में एक लौ जब जलती रहती है, कोई दीपक जलता रहता है, तो जो कीट पतंगे होती है ना, कई बार उनको भ्रम हो जाता है कि जब वो दौड़ करके उसके पास जाएंगे ना और अपने पंखे ऐसे करेंगे, वो लौ बुझ जाएगी। ठीक है, वो उस लौ को डराएंगे, धमकाएंगे अपने पंखों को फड़फड़ा करके, अपनी गुनगुन की आवाज से, और वो लौ बुझ जाएगी। पर होता क्या है, सभी को पता है, लौ कहीं बुझती है। उल्टा जो ये कीड़े, जो फतिंगे जो लगातार प्रयास में लगे रहते हैं, ठीक है, अंतोगत्वा अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बस 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 यही एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए निकल करके आ रही है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो काफी ज्यादा इस बात से हैरान थे। जो लोग हेटर्स हो, जो सिचुएशन हो, कोई लोग हो जो आपको बेइंतहा नफरत करते थे या फिर जो नहीं भी करते थे, वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से इस बात से अनजान थे कि आप हो कौन। आपके ऑरा का क्या मतलब, आपकी जो ऑरा है उसकी ताकत क्या है। अब तो ऐसे पर्सन हो जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो चुकी है कि आपकी वाइब्रेशन ही इतनी हाई रहती है। ये लोगों को शायद समझ में ही नहीं आया था। लोगों ने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, बहुत बड़ी गलती। शायद मैं इसका थंबनेल ये भी रख दूंगी कि लोगों ने बहुत बड़ी गलती भी कर दी थी आपको पहचानने में। उनको लग रहा था कि मतलब आप बस ऐसे ही हो। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कई मर्तबा आपको किसी ने कहा हो कि पता है तुम्हारे बारे में, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा है,
किसी ने ये ऐसा कहा है, किसी ने वैसा कहा है। देखो अपनी हाई वाइब्रेशन को आप चेक करना। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे बताना इस बात को, ठीक है। या फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, तो आपने भले ही ना तो उस बात पर गौर किया हो, या उस पर्सन पर गौर किया हो, या फिर उसकी बातों पर गौर किया हो, पर उन्हें उनके कर्मा मिल गए होंगे। आपको कहीं ना कहीं से ये जानकारी जरूर मिली होगी कि उनके घर में या उनके साथ कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई है, और जिस वक्त आपको ये चीज खबर लगी होगी ना, उस वक्त पता नहीं आपके दिल में पता नहीं एक अचानक से एक अंदर आत्मा से आवाज आई होगी कि उसने भी ऐसा सोचा था। देखो ईश्वर का क्या कर्मा है। तो उसको भोगने पड़े, ठीक है, मिल ही जाता होगा। और बाद में आपको पता चलता होगा कि अच्छा ऐसा हुआ था उनके साथ, अच्छा वैसा हुआ था उनके साथ। तो पता है ये क्या है, ये मैं बताती हूँ। ये आपकी वाइब्रेशन को मैं चेक करने के लिए ये चीज आपको बता रही थी कि आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई है इस वक्त। इस वक्त आप किस एनर्जी में हो ये आपके हिटर्स को खबर ही नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके अंदर देखो बहुत ज्यादा करुणा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ज्यादा करुणा है, दया है, ठीक है। और हाई स्पिरिट आपके बहुत ही करीब रहती होगी। आप इतने प्योर हो ना, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप गिवर की तरह हो। आपने लोगों से लेना नहीं सीखा है, उल्टा देना ही जानते हो। बाय बर्थ आपका ये स्वभाव होगा कि आपके अंदर देने का भाव ज्यादा होगा। और आप इस बात को भी प्रैक्टिकली जानते होंगे कि जो चीज दी जाती है ना, वही चीज वापस भी आती है। शायद आप इस थ्योरी पर बिलीव भी करते हो कि जो चीज आप दुनिया में बांटोगे वही चीज आपके पास वापस आएगी। और इसी वजह से आप जो है दुनिया में कहीं ना कहीं सभी को प्रेम, सभी को एक अपनापन देते हो, बिना किसी सामने वाले के उम्मीद के कि वो वहां से मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से है। आप लोगों के आश्रय पर नहीं रहते हो उनको देने के बाद अपना स्नेह, अपना प्यार। आप जानते हो कि मैंने अपना प्यार, अपना स्नेह जो दिया है उसका गवाह ईश्वर है, और ईश्वर को ये अच्छे से खबर है, और वो बहुत न्यायप्रिय है, वो न्याय करेगा। ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपको कई बार कई मर्तबा आपने ये भी कहा होगा कि मैंने अपना कर्म कर दिया है, बाकी ईश्वर जाने। मुझे बताना कमेंट में आप ऐसा बोलते हो, मुझे पक्का पता है कि आप ऐसा बोलते हो, ठीक है। आप दुनिया में, पता है आपका बर्थ ही हुआ है कि आप दुनिया में खुशियां बांटो। आपका बर्थ ही हुआ है कि आप दुनिया में प्यार फैलाओ, प्यार दो, खुशियां बांटो, खुद भी खुश रहो और दुनिया को भी खुशियां बांटो, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो आपने यूनिवर्स के सीक्रेट को ना बहुत अच्छे से अपने काम में लाया है। आपको पता है कि देने से कोई चीज कभी भी घटती नहीं है, बढ़ेगी ही, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हो। आपकी आध्यात्मिक शक्तियां इतनी ज्यादा ग्रो हो चुकी है ना, और इसी वजह से आप बन चुके हो यहाँ सिकंदर, जो जीत रहा है। लोगों को दिख रहा है कि हर तरीके से आपके चेहरे पर एक जीत का भाव उन्हें नजर आता है। भले ही आप उस भाव के साथ रहो नहीं रहो, पर आपके चेहरे पर अब वो भाव दिखता है कि आपने जीत लिया है सारी सिचुएशन को, सारे सर्कमस्टांसेस को जीत लिया है। हर चीज अब आपसे नीचे है, कोई भी चीज अब आपसे ऊपर नहीं है। कोई भी कहते हैं ना, कोई भी सिचुएशन, कोई लोग, कुछ भी अब आपसे ऊपर नहीं है। आप सबसे ऊपर हो यहाँ पर। आपने अपना सेल्फ लव समझ लिया है कि आपको सेल्फ लव करने की क्या जरूरत थी। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी रिसीव हो रही है। तो देखो यहाँ पर बस यही बात है कि जब आप इतने हाई वाइब्रेशन में हो, तो जब आपके हेटर्स, ठीक है, वो कितना ही आपकी तरफ निगेटिविटी फेंके, कितना ही अपने तरफ से जाल बिछाए, षड्यंत्र बुने आपको उसमें फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, पर जो ऑरा क्रिएट हुआ है ना आपका हाई वाइब्रेशन वाला, इस ऑरा से टकरा करके, इस हाई वाइब्रेशन से टकरा करके वो सारी निगेटिविटी उसकी तरफ ही बैकफायर कर दी जाती है जहां से वो आई है आपके जीवन में। डिवाइन, आखिर आप डिवाइन ब्लेस्ड हो। आपको भेजा ही यहाँ गया है दुनिया में प्यार के लिए, तो आपको कोई कैसे दुखी कर सकता है? आपको दुखी करने वाला इंसान कैसे सही रह सकता है? डिवाइन उसको कैसे सही रख सकती है उसके जीवन में? आप अभी कहोगे यहाँ पर, पता है आप
कहोगे यहाँ पर कि नहीं सामने वाला तो बहुत अच्छा है, जिसने मुझे दुख तकलीफ दिया है सामने वाला फिर भी बहुत मजे में है, फिर भी बहुत अच्छे से। देखो दो सिचुएशन है, बिल्कुल याद रखना। पहली बात कि या तो आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या तकलीफ चल रही है, ठीक है, ये 110% श्योर है कि आपको खबर नहीं है। और दूसरी बात की या तो आप अभी उसको खुश देख रहे हो तो वो उसके कुछ अच्छे कर्मा है जो कट रहे हैं आने वाले सालों में। मैं गारंटी देती हूँ कि आप देख लेना, उसको कुछ ना कुछ कर्मा उसके आपके सामने नजर आ जाएंगे, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आपके साथ ये जो भी सिचुएशन गलत अगर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप कुदरत का काम कर रहे हो, आप उनकी जो चीज है उसको दुनिया में बांट रहे हो, और अगर उसके काम में कोई रुकावट पैदा करे और कुदरत उसको छोड़ देगी, यूनिवर्स उसको छोड़ देगा, परमपिता परमेश्वर उसको छोड़ देंगे? लगता है कहीं से आपको ऐसी चीजें? बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, और इसी वजह से आप हो मुकद्दर के सिकंदर, जिसने हारी हुई बाजी भी जीत ली है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी रिसीव हो रही है कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने उन सारी जो एनर्जी, ठीक, अभी जो आपने एक्टिवेट की है द सन के कार्ड की वजह से, ठीक है, आप अब अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर चुके हो, आप अब उस हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, ठीक है, जहां पर अब लोगों के द्वारा आपको दबाना अब संभव नहीं है, आपको झुकाना अब संभव नहीं है, आपकी तरफ जो है निगेटिविटी भेजना, आपकी तरफ जादू मंत्र टोने टोटके करना, वो कुछ भी अब उनका नहीं चलने वाला है। हाँ, एक वक्त था जब उन्होंने आपको काफी ज्यादा जो है कहते हैं ना कि आपकी तरफ निगेटिविटी सेंड की होगी, आपको दबाया होगा, आपको धमकाया होगा, आपको डराया होगा, पर कब? जब आप अपनी ऊर्जा को नहीं पहचानते थे, जब आप इस सन की एनर्जी में नहीं आए थे, जब तक आप अपनी अहमियत नहीं जानते थे, जब तक आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते थे, तब तक आपको इस तरह की एनर्जी में आप रहे होगे, तब तक आपको खबर नहीं थी कि आपके अंदर क्या छिपा है। आप हाँ में भी थे और नहीं में भी थे कि क्या मुझसे ये संभव होगा, क्या मैं इन लोगों से जीत पाऊंगा, क्या मेरी जिंदगी बेहतर हो सकेगी। देखो बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में नहीं हो, या तो आप इस एनर्जी को अभी एंजॉय कर रहे हो, और अगर नहीं हो तो इस एनर्जी को क्लेम करना, आप क्लेम करो इस एनर्जी को। जय श्री राधा लिख करके कमेंट में, ओके। यहाँ पर जो मुझे आपके लिए रिसीव हो रही है कि अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप कौन हो, और निगेटिविटी से भरे लोग आपके ऊपर जो टॉक्सिसिटी से वार करते थे, जो टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजते थे ना, अब लगातार जो है झटके पर झटके उनको मिल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया है, और तब नहीं किया था, इसलिए आपको डराया गया, आपको धमकाया गया, आपको जो है कहते हैं ना कि बेनाहक आपको परेशान किया गया। ये चीज यहाँ पर मुझे आपके लिए रिसीव हो रही है। आप मुझे एक ऐसे सोल फील हो रहे हो जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा, हर्मिट का कार्ड है, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, डिवाइन से भी आप बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना परमात्मा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, बहुत जुड़ाव आपको महसूस होता होगा, पर आप उन सारी बातों को जता नहीं पा रहे थे, शेयर नहीं कर पा रहे थे, दिखा नहीं पा रहे थे, और कहीं ना कहीं लोग यही चाह भी रहे थे कि आप कभी उस फॉर्म में ना आ सको, आप कभी अपने अंदर के छुपे उस असीम शक्ति, उस असीम पोटेंशियल को ना पहचान पाओ, और इसीलिए आपको लोग डराते थे, छोटा फील कराते थे, कमजोर फील कराते थे, बट आपने तो पूरा खेल ही पलट करके रख दिया, आप बन गए मुकद्दर के सिकंदर। बट अब आपका जो ऑरा है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब अगर किसी तरह की कोई निगेटिविटी आपके तरफ भेजी जाएगी तो आपके ऑरे से टकरा करके उल्टा चली जाएगी। आपके अंदर की खूबी ने आपके ऑरा को ना इतना स्ट्रांग बना दिया है। आपकी जो खूबियां है, आपकी जो ऊर्जा है एक महात्मा वाली है, बिना किसी छल प्रपंच की। आपकी एनर्जी ऐसी यहाँ पर नजर आ रही है, कोई छल प्रपंच आपके मन में नहीं है, प्योर सोल हो। और जो प्योर सोल होते हैं ना उनका बुरा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। दुनियावी रूप से दिख जाए कि हाँ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, पर जिसने भी किया बहुत बुरा सबक सीखा है उसने, बहुत बुरा सबक उसको ईश्वर ने सिखाया है। आध्यात्मिक शक्तियां जो है लोगों ने चाहा होगा, हालांकि कि जो नकारात्मक लोग हैं ना उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, पूरी जान लगा दी होगी कि आप अपने इस आध्यात्मिक शक्तियों को ना पहचान पाओ, अपनी पोटेंशियल को ना पहचान पाओ, अपने लाइफ को एक नया आयाम नहीं दे पाओ।
सो अब आप मुझे जो है ना रेडी नजर आ रहे हो। अब आप जो हो मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर जजमेंट आ चुका है और आप अब मुझे यहाँ पर रेडी नजर आ रहे हो अपने जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, ग्रोथ पाने के लिए। निगेटिविटी से भरे लोग जो है आपकी सोच को जो कंट्रोल कर रहे थे, आपकी ऑरा को जो वीक कर रहे थे, ताकि आप अपने अंदर की क्षमता को ना पहचान सको और ना ही दूसरों की सहायता कर सको। बट राइट नाउ आप काफी कुछ सीख चुके हो। अब आपने पूरा गेम ही पलट करके रख दिया है। महाभारत के युद्ध में जो है ना, जैसे बिल्कुल लोगों को लग रहा था कि यार कौरवों की इतनी भीड़ है, वो जीत जाएंगे। नहीं, कृष्ण किसके साथ थे? उसी तरह से आपके साथ यहाँ पर डिवाइन है, आपके साथ परमात्मा है। और उन्होंने ही आपको क्या बनाया है? मुकद्दर का सिकंदर। उन्होंने ही जब आपको बना करके भेज दिया तो भाई किसकी क्या मजाल। हाँ, कुछ दिनों तक जो है आपकी ऑरा धूमिल पड़ी हुई थी, क्योंकि आप नहीं पहचान रहे थे अपनी एनर्जी को, आप नहीं जान रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप हो कौन। काफी कुछ आपने सीखा है। अब आपने पूरा गेम ही पलट करके रख दिया है। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए एनर्जी रिसीव हो रही है। आपको जितना रोका गया, आपको जितना ब्लॉकेज देने की कोशिश करी गई ना, आप उतना ही ज्यादा लाउड भी हो रहे हो या लाउड होने वाले हो, उतना ही ज्यादा। अब लोग समझ चुके हैं कि आपके सामने चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर ने ही आपके लिए जजमेंट यहाँ दे दिया है। लोगों की क्या मजाल है कि वो आपको फंसा करके रख लें, लोगों की क्या मजाल है कि वो आपको आपकी परिस्थितियों को उलझा दें। सो यहाँ पर उनको समझ आ गया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आपके सामने दे दी जाएंगी ना, आप जीत करके ही बाहर निकलोगे। किसी के रोकने से रुकने वाले पर्सन अब आप नहीं हो। आपका जो स्वभाव है ना, सबकी केयर करना, सबकी हेल्प करना है, ये आपके स्वभाव में है। कहीं ना कहीं वो भी अब लोगों को दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जो आपकी केयर को, जो आपके कहते हैं ना कि आपके हेल्प को, ठीक है, उनको जो है लगता था कि आप किसी स्वार्थ में उनकी हेल्प करते हो, आप किसी स्वार्थ में उनकी केयर करते हो। पर आप हो मुकद्दर के सिकंदर, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में ही इतना फुलफिल्ड है कि जिसको किसी की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद उस प्यार का अपार भंडार है। आप तो दुनिया में आए ही हो प्यार बांटने के लिए। आपको लोगों के प्यार की इतनी जरूरत नहीं है जितना लोगों को, दुनिया को जरूरत है। तभी तो आपको ईश्वर ने भेजा है यहाँ पर। काफी प्रयास किया गया होगा कि आप अपना जो सोल पर्पस है ना, या फिर जो आप चीज करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कर ना पाओ। आप समझने वाले हो कि आप कौन हो। आने वाले टाइम में आपको और अच्छे से खबर लगेगी कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है। ब्लैक एंड व्हाइट फिनिक्स का कार्ड है। आपको पता होगा कि कौन निगेटिव एनर्जी के साथ आपसे जुड़ा हुआ है, किसकी एनर्जी मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये आपको आने वाले दिनों में भी और ज्यादा खबर लगेगी। जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, क्लेम करो इस एनर्जी को आप जल्द से जल्द, कि ये एनर्जी आपके जीवन में आए। आप भी मुकद्दर के सिकंदर बन करके यहाँ पर निकलो। ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। आप एक ऐसे पर्सन हो ना फ्रेंड, आप एक इस तरह के पर्सन हो जिसमें एक ऐसी खासियत है कि आप ना लोगों की कमियों को नहीं देखते। जिनके पास बहुत सारी कमियां भी है ना, फिर भी आप उसमें से ना खूबियों को छान करके बाहर निकाल लेते हो। आप उनकी खूबियों को देखते हो क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव है। बट आप अब उस पोजीशन में हो जहां पर पॉजिटिविटी का जो है ना बहुत ज्यादा भंडार है इस वक्त। अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का भंडार है, और सामने से अगर लगातार निगेटिविटी आपकी तरफ भेजी भी जा रही है ना, तो अब आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। आप तब तक दबे हुए, सहमे हुए से थे, कमजोर थे, जब तक आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान रहे थे, जब तक आप सन की ऊर्जा को नहीं पहचान रहे थे। अब आप उस सन की तरह हो जो इस निगेटिविटी को जला करके राख कर देगा। आपकी ऑरा इस सन की तरह हो चुकी है, आपकी वाइब्रेशन इस सन की तरह है, आपके चेहरे का तेज इस सन की तरह हो रहा है, इस सूर्य की तरह का तेज आपके मुखमंडल पर अब दिखाई दे रहा है लोगों को। ऐसे ही लोग किसी को मुकद्दर का सिकंदर नहीं कह रहे, ऐसे ही ईश्वर किसी को मुकद्दर का सिकंदर नहीं बना देते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे गहरे राज छिपे हुए होते हैं। अब आप बढ़ रहे हो बहुत आगे, क्योंकि अब आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हो।
आपका दिल इतना प्यारा है ना कि आपको अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सुंदरता ही दिखाई देती है। आप साक्षी भाव में रहते हो हर हमेशा। हर वो चीज जो सुधार सकती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में बिगड़ते हुए, पर अब आप उन सारी चीजों को देख रहे हो अपने ही समय पर सुधरते हुए। सारे लोग, सारे रिश्ते जो एक टाइम पर बहुत निगेटिविटी के साथ हो गए थे, जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, जिन्होंने आपको कभी अच्छा नहीं समझा, जिन्होंने आपके लिए गलत सलत बातें बोली, ठीक है, आप वो भी दौर अपने जीवन में देखोगे, लिख करके रख लो, आप वो भी दौर अपने जीवन में देखोगे जहां पर वो लोग ही अपने मुंह से आपकी तारीफ करेंगे। वो लोग जो है ना, उनको परमात्मा खुद उनके मुंह से आपकी तारीफ करवाएगी। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है यहाँ पर। आप खुद में बहुत ज्यादा सुंदर हो सकते हो, स्मार्ट हो सकते हो, ऐसा भी है। आपके अंदर एक बहुत पावरफुल चीज है और वह है हीलिंग। सन की एनर्जी। सन क्या करता है? सन कभी देखा है आपने कि सूर्य जो है वो अपनी किरणों को पक्षपात के थ्रू देता है दुनिया को, कि अरे नहीं ये गरीब है इसको नहीं देना, अरे ये अमीर है उसको दे दो, ये छोटा है ये बड़ा है, ये बदमाश है ये अच्छा है। कभी देखा है इस तरह का? जस्ट लाइक यू, आप भी उसी तरह से सन की तरह ही है, आपकी तरह ही सन है, समझ लो इस तरह से। बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। आपकी एनर्जी यहाँ पर सन की तरह है। आप भी लोगों में पक्षपात नहीं करते हो। आपको पता है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो, आप अपने आप में 110% हो, 200% हो, 1000% हो। आपको 10-20% की जरूरत नहीं है। आपको भेजा ही गया है कि आप लोगों के बीच में जो है अच्छाई फैलाओ, आप लोगों का भला करो। हीलिंग की एनर्जी आपको दी गई है। सन क्या है? फ्री में आपको विटामिन डी मिल जाती है, सुबह में रोशनी मिलती है, जीवन मिलती है पृथ्वी को। तो आपको भी हीलिंग की एनर्जी दे करके यहाँ पर भेजा गया है, लोगों का भला करने के लिए भेजा गया है, जिससे आप खुद का या फिर औरों का भी भला कर रहे हो, उनको निगेटिविटी से दूर ले जा रहे हो। और बेसिकली यही प्रयास कर रहे हो कि आपको कहीं ना कहीं जो है ना, जो ये प्रयास में लगे हो, इसी में आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा आपको रोका जा रहा था। आपका लाइफ पर्पस ही है चारों तरफ खुशियां बांटने का, और इसी चीज को कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा दबाया जा रहा था। आपको इमोशनली ड्रेन किया जा रहा था। आपने बहुत कोशिश आपकी तरफ की गई होगी कि आपको ब्लॉक करने की, आपको स्ट्रेस दे करके, बेमतलब की एंजाइटी दे करके, बोझ दे करके, बट आप निकले यहाँ पर क्या? मुकद्दर के सिकंदर। लोगों ने जितना आपको या आपके माहौल को या आपकी सोल को ब्लॉक करने की कोशिश की ना, आप उतना ही रिफाइन होते चले गए। जैसे आप पानी में फेंका गया ना आपको, कि कितना एक एग्जांपल कि आपको पानी में फेंक दिया गया कि आप डूब जाओगे, आपने तैरना सीख लिया। आपको जब फेंका गया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ पैर मारोगे और डूब जाओगे, पर आपने तैरना सीख लिया क्योंकि वो गुण आपके अंदर शुरू से था, बस आप पहचानते नहीं थे। आप भी घबरा रहे थे, आप भी हड़बड़ा रहे थे उस पानी में गिरने के क्रम में, पर जैसे ही आपने हाथ पांव मारे, आपका जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर निकल करके आ गया। आपको पता चल गया कि आपके अंदर क्या है। पहले आपकी एनर्जी इसी तरह की थी। इसी वजह से मैं बार बार कह रही थी कि आपको खबर ही नहीं थी कि आपके अंदर क्षमता क्या है। कभी लगता था हाँ, कभी लगता था ना, आप कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पता नहीं होगा नहीं होगा। एक मेंटल क्लियरिटी ही नहीं थी। हालांकि दिल से बहुत प्योर इंसान, पर फिर भी बहुत ज्यादा अपनी भावनाओं को लेकर के उलझन में लगे रहते थे लगातार। आप यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आपके लिए आ रही है। आप अब वो पर्सन हो जिसके अंदर जितनी अशांति फैली हुई थी ना, जितनी अशांति आपके अंदर थी, आपकी एनर्जी जितनी डिस्टर्ब थी, आप उतनी ही पीसफुल माइंड के साथ अब जिंदगी जी रहे हो। आप अब उतना ही बैलेंस्ड एनर्जी में हो। जो चीज आपके जीवन में, आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो। जो भी चीज आपको जीवन में रिसीव हुई है और जो नहीं है उसका अफसोस करने के बजाय, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अफसोस करने लगते हैं, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्यों नहीं है। आप अफसोस नहीं कर रहे हो यहाँ पर। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर वो चीज हासिल करने के लायक है तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, और अगर हासिल नहीं करने के लायक है, मतलब वो नहीं हो सकती, तो आप संतुष्ट हो, आपका मन संतुष्ट है। और इस वजह से आपको ईश्वर ने मुकद्दर का सिकंदर बनाया। बेसिकली आप ऐसे पर्सन हो ना जिसको बहुत ज्यादा संतुष्टि है। आप अपना जीवन बहुत संतुष्टि के साथ जीते हो।
आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी ना कि जहां पर आप बार बार खुद को कई बार आपने खुद को ऐसा सवाल भी किया होगा, आपको लगता होगा कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ये अटकाव वाली एनर्जी क्यों, मेरे साथ ही आखिर इतनी स्टकनेस क्यों है। पर अब आप अपने आप को उतना ही ज्यादा फ्री महसूस करोगे, अब आप उतना ही ज्यादा अपने आप को फ्री महसूस करने वाले हो, अपने आप को उतना ही ज्यादा आप अब ऐसी एनर्जी में महसूस करोगे जहां पर कि आप कर रहे भी हो सकते हैं, आप करोगे भी या फिर कर रहे हो सकते हो, जहां पर आपके पास हर एक चीज है जो आपकी जिंदगी जीने के लिए भी जरूरी है, जो दूसरों लोगों को खुशियां देने के लिए भी आपके पास इतना अबंडेंस है कि आप दूसरों को भी बांट रहे हो, दूसरों को भी खुशियां दे रहे हो, आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पर भी स्माइल आ रही है। और इसी वजह से आपको ईश्वर ने बनाया है मुकद्दर का सिकंदर। आपने पूरी गेम ही पलट दी। लोगों ने सोचा कि आप हार जाओगे, लोगों ने सोचा कि आप कहते ना उस पानी में, जो मैंने एग्जांपल दिया, डूब के खत्म हो जाओगे, पर आपने तैरना सीख लिया। हालात या लोग आपके कितने ही अगेंस्ट क्यों ना आए, पर आपने कभी हार नहीं मानी है उस हालात से। आप उस हर एक हालात का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। आई फील कि आप में से बहुतों का कुछ ड्रीम भी होगा, आपने कुछ ड्रीम भी देखे होंगे अपने जीवन में, आपके कुछ सपने जरूर थे जो आपको बहुत प्यारे थे, वो सपने, ठीक है, आप ऐसे सपने अपने जीवन में देखे होंगे आपको, ठीक है, जो आपको बहुत प्यारे थे वो सारे सपने, पर किसी वजह से, किसी किन्हीं लोगों के कारण, किसी परिस्थिति के कारण आप उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए। आज भी वो सपने कुछ दिनों तक, जब तक आपने उसको पूरा नहीं किया था ना, या नहीं किए हो अभी तक, अभी भी आपके दिल में है वो चीज, आपके दिल में है, आज भी वो दिल में आपके जकड़े हुए है वो चीज, आपको अभी भी उस चीज की कभी ना कभी अंदर से एक चाह होती है। सो अब आपके पास वो जो शक्ति है, जो पावर है, वो प्रोवाइड की जा रही है आपके पास, आपने खुद भी वो एनर्जी डेवलप कर ली है और आपको वो पावर दी भी जा रही है। आपके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ खास चाहिए था, आपके जो सपने हैं ना, वो सपने साधारण सपने में से नहीं होंगे, आपने कुछ खास संजोया होगा और आप उसके पीछे दिन रात आपने मेहनत भी की होगी, पर वो चीज आपको शायद नहीं मिली, शायद किसी निगेटिविटी के कारण, किसी के द्वारा कुछ ब्लॉकेज भेजने के कारण, पर अब आप उसे पूरा करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आप उसको पूरा करोगे, खुद के भी सपने पूरा करोगे और लोगों के भी सपने पूरा करोगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सारे सपने आप पूरा करने वाले हो। एक वक्त आपको इतना ज्यादा आप अपने आप में उलझे हुए होंगे ना, आपका उलझन वाला वक्त रहा होगा, क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, या फिर आप जीवन के कुछ चीजों को, जैसे एक बैलेंस होता है ना, एक तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। देख रहे हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तालमेल आप नहीं बिठा पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, मेंटल क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। जीवन में सारे हालात जो है वो अनबैलेंस्ड हो चुके थे, आपका जीवन पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड एनर्जी में होगा, बट अब आप जो है उतने ही ज्यादा बैलेंस हो, उतने ही ज्यादा आपके जीवन में वो ठहराव दिख रहा है, वो आपके जीवन में उतना ही ज्यादा अब आपके जीवन में अबंडेंस दिख रहा है, उतना ही ज्यादा आपके जीवन की जो नाव है वो बिल्कुल स्मूथली चलती हुई दिख रही है। आप मुझे उस एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहे हो और इसी वजह से आप जो है मुकद्दर के सिकंदर बन करके निकले हो यहाँ पर, इसी वजह से आपकी यही एनर्जी है यहाँ पर। देखो फ्रेंड्स, कई बार हमारी लाइफ में आप कई बार इस बात पर अटके रहते हो, आपके मन में ये सवाल आता है कि मैंने जो भी चीजें सोची है वो चीजें मुझे मिलती तो है पर बहुत देर से। कई लोगों के, आप लोगों के दिल में यह ख्याल हमेशा रहता है कि मिल तो जाती है कई बार बहुत सारी चीजें, पर बहुत देर से। देर से क्यों मिलती पता है? क्योंकि आपको उसके पीछे कुछ लेसन सीखने होते हैं। जब एग्जैक्ट समय आएगा तभी वो सारी चीजें आपके साथ होंगी, तभी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप चाह रहे हो, पर आप उसके पीछे का लेसन नहीं सीख पाते हो। वो डिले क्यों कराती है यूनिवर्स आपको? वो डिले इसलिए कराती है ताकि आप उसके पीछे की जितनी चीजें, आपको जितनी लर्निंग लेनी है, आपको समय दे दिया गया, आप सीखो। एक एग्जाम्पल से समझो कि कोई एग्जाम है, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको उस एग्जाम को आप पास कर लोगे, ये तो बात आपको नहीं पता है,
ये तो बात आप नहीं जान रहे हो, पर डेस्टिनी को पता है, यूनिवर्स को पता है कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। पर क्या हो रहा है कि आप 1 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, 3 बार दे रहे हो, 4 बार दे रहे हो, आपके साथ वाले हो सकता है 1 ही 2 बार में उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया, आप 3 बार, 4 बार, 5 बार दे रहे हो, छठे बार में जाकर के आपका हुआ। और आपने कहा कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हो रही थी, पता नहीं उनका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। नहीं, आप ऑनेस्टली कहना, आपको खुद हकीकत पता होगा कि आपने कहीं ना कोई लर्निंग आपने छोड़ दी थी, कुछ ना कुछ आपसे चूक जरूर हो रही थी, कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रही थी, और जिस वक्त आप परफेक्ट उस एनर्जी में सेट हो गए, उस वक्त वो चीजें आपको मिल गई, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में लिखी थी। और इसी वजह से आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इस एनर्जी में हो, जहां पर मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि आप अभी भी कहोगे कि मैं अभी इस एनर्जी में नहीं हूँ, अनुश्री अभी भी मेरी जिंदगी में वही स्टकनेस है, अभी भी मैं अभी जिंदगी में उसी तरह से स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको अपनी पोटेंशियल पहचानने की जरूरत है, आपको अपनी उस एनर्जी को जागरूक करने की जरूरत है, आपको उस एनर्जी को अभी क्या कहते हैं उसके अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की जरूरत है, हाई एनर्जी में आपको आने की जरूरत है, इनर सेल्फ जो आपकी इनर हीलिंग है उसको करने की जरूरत है। आपके जीवन में ब्लेसिंग लिखी हुई है, आपके जीवन में डेस्टिनी में आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी हुई है, खुशियां हैं, सब कुछ है आपके जीवन में। सो क्लेम करो इस एनर्जी को। बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग आपके लिए आई है यहाँ पर। आप मुकद्दर के सिकंदर हो। जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है उनके लिए मैंने ऐसा कहा, बाकी तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें।